स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद आज का जो क्लास होने वाला है ना, ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। तो चलिए आप लोग आ जाइए, फटाफट से आप लोग क्लास में आ जाइए। आज जैसे हम लोग जैसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज ये फटाफट से आप लोग जो है से लाइव क्लास में, और फिर आज का जो सेशन है वो हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आज का जो चैप्टर जो है वो हम लोग जो है से देख सकते हैं। जैसा आप लोग सोच रहे थे, हम लोग उसी प्रकार से हम लोग ले करके आ गए हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग को एक लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र में। और जो चैप्टर 1 है वह चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो एक चैप्टर जो नाम है उसका नाम है, आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना भी इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा MVVI जो क्वेश्चन जो होता है, इसमें सारा के सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए, तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरा आप लोग नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरा नाम है MS दीपू कुमार। मेरा नाम है MS दीपू कुमार है। ठीक है, आप और आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग बिना समय को नष्ट न करते हुए समय को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज ये फटाफट से आप लोग क्लास में, उसके बाद आज का जो क्लास होने वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग जैसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग जैसे देखते ही होंगे, क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे उसे क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। अभिकारक कहते हैं, कि प्रतिफल या उत्पादक, या इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, कि इनमें से दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग जो है से क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस करेक्ट आंसर हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जैसे प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका आप लोग सूत्र बताइएगा। चलिए, इसका सूत्र आप लोग बताइएगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बताइएगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन के अनुसार आप भी देख सकते हैं कि नमक का जो है वह रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है, जो हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि LPG यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है, मीथेन है कि इथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है, बताइएगा इनमें से कौन सा है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसका जो है बाबू फुल फॉर्म होता है। तो बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि एलपीजी का जो मुख्य घटक जो होता है वह ब्यूटेन होता है। क्या होता है बाबू, ब्यूटेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। ठीक है, एलपी जो है एक गंध वाला देने वाला जो है गैस है, और उस गैस में क्या मिलाया जाता है, मीथेन मिलाया जाता है कि इथेन की प्रोपेन की एथिन मार कैप्टन। तो बताइएगा कि बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो वह जो मिलाया जाता है बाबू वह एथिन एथिन मार्केप्टोन मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इसका क्वेश्चन बताइएगा 6 क्वेश्चन के कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ठीक है, सीएनजी का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है, मीथेन है कि इथेन है कि प्रोपेन है कि इनमें से कोई नहीं है, बताइएगा कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो बताइएगा कि बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि सीएनजी का जो मुख्य अवयव है वह मीथेन है। कौन है, मीथेन है, आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट आप देखे होंगे, जो चिप्स वाला जो पैकेट होता है वह कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। बताइएगा कि चिप्स जो होता है पैकेट जो दुकान में मिलता है उस चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, अमोनिया रहता है कि नाइट्रोजन रहता है कि ऑक्सीजन रहता है कि हाइड्रोजन रहता है। तो बताइएगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो चिप्स का जो पैकेट है उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर, अब जैसा कि आप लोग 8 क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि 8 क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूछने का अधिकतम चांस रहता है। तो बताइएगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि मंद दहन है कि इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। बताइएगा श्वसन जो है वह कैसे रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो श्वसन जो है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये भी बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत VVI है। बताइएगा कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, किस धातु को चाकू से
काटा जाता है। ठीक है, बताइए किस धातु को चाकू से काटा जाता है? लोहा को काटा जाता है कि चांदी को कि लिथियम और सोडियम को कि लेड को? तो बताइए किस धातु को चाकू से काटा जाता है? ठीक है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से हम लोग काट सकते हैं, कौन सा ऐसा जो है वह धातु है? तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, लिथियम या सोडियम। क्या होगा बाबू? लिथियम या सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए 10 क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। और 10 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का उजलता है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है, बिना आग का मतलब जलता है? मोमबत्ती होगा कि किरोसिन होगा कि कोयला होगा कि मीथेन होगा? ठीक है, तो बताइएगा कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो वह कोयला ऐसा है जो बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, कोयला। चलिए, हाँ उसके बाद, हाँ बिना ज्वाला का जलता है कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, और क्वेश्चन ये भी देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 11 क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं कि अपचयन कहते हैं कि संक्षारण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं? बताइएगा ऑप्शन के अनुसार हम लोग जैसे क्या बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा, तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा? ठीक है, इसका तो बिल्कुल राइट आंसर, मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास को हम लोग उप अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि हमारा जो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए भी, मतलब कि बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी सुन बताइएगा कि हम लोग जैसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा योग है ना, योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो योग को हम लोग बाबू उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है, यानी रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है वह कैसा रूप है? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप है कि सांकेतिक है कि पूर्ण रूप है कि इनमें से कोई नहीं है? तो बताइएगा कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कौन सा रूप है, कैसा रूप है? बताइए, तो वह मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि वह जो है संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दूध से दही बनाना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन है। बताइएगा कि दूध से दही बनाना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, दूध से दही बनाना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? बताइएगा कि दूध से दही बनाना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। अभी तक आप लोग मेरा जो है से व्हाट्सएप चैनल में आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो मेरा इस नंबर पे आप लोग जो है से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर यह है 96 31 97 98 आप लोग इस नंबर पे कॉल करके हाई लिख करके आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज, आप लोग शायद व्हाट्सएप चलाते होंगे, मैसेज कीजिए, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए
तो देख सकते हैं आप लोग को जो है वह ऑप्शन है कि दूध से दही बनाना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही बनाना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों होगा, कि ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दूध से दही बनाना इनमें से कौन सा बाबू रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जल्दी सुन बताइएगा कि दूध से दही बनाना कौन सा इनमें से रासायनिक अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनाने में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के जो है सो मतलब कि परिवर्तन होता है। तो अब मैं इसका भी बता दूं कि वो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। कौन सा अभिक्रिया में बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है सो बाबू परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी मतलब कि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा 15 क्वेश्चन कि लोहा को जिंक से लेपित लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। संक्षारण कहते हैं कि गैल्वीकरण कहते हैं कि पानी चढ़ाना कहते हैं कि विद्युत अपघटन कहते हैं। तो बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो लोहे के जिंक जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे, और 16 क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ठीक है, यानी जो बाबू सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है। श्वेत मतलब क्या होगा, सफ़ेद होगा, पीला पीला होगा, कि हरा होगा, कि काला होगा। तो बताइए कि जो कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है बाबू, मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वह श्वेत होता है, यानी कि क्या होता है, श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है, उजला होता है बाबू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। चलिए अब थोड़ा हम लोग जैसे स्पीड में चलेंगे। ठीक है, बताइए 17 क्वेश्चन कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों यानी साग यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया साग। ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे 4 गो ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, उस ऑप्शन से आप लोग चूज कर सकते हैं कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं इसका जो है से बता दूं कि साग सब्जी को विघटित होकर जो वह कंपोस्ट बनाती है उस कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक क्या है, दहन अभिक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, तो कौन एक दहन अभिक्रिया है। बताइएगा, जल का उबलना या मोम का पिघलना या पेट्रोल का जमना या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन पूछ रहा है ना, कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी पेट्रोल का जलना। ठीक है, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का ही जलता है। हम लोग बता चुके हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला का जलता है। तो आगे मैंने इस क्वेश्चन को कवर किए हैं, वह बोले थे कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोयला। हम बताए थे अगले क्वेश्चन में कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते ही होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो बने यौगिक को विद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए 21 क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पर ही है। ठीक है, और 21 क्वेश्चन जैसे कहना क्या चाहता है, ये पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है, यह जो ऐसे समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि H2 प्लस Cl2 डॉट डॉट 2HCl बना रहा है। यानी कौन सा अभिक्रिया यह हुआ। तो मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर मैं जो है से बता दूं कि यह जो है से एक संयोजी रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग पढ़े होंगे कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय स्थान स्थापन विधि स्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब आप लोग जैसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अवशेष अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो बताइएगा, विलेय प्राप्त होता है कि अविलेय प्राप्त होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो बताइएगा कि 22 क्वेश्चन का जो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह अविलय अविलय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अविलय प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण आप देख सकते हैं CaCO3S दिया है, और इसका जो रासायनिक जो समीकरण बना रहा है वह क्या बना रहा है, CaOH प्लस Ca2G बना रहा है। तो किस प्रकार का यह समीकरण, वियोजन समीकरण है कि संयोजन है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है। तो बताइएगा यह कौन सा समीकरण है। तो मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा, वियोजन समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि Ci2 प्लस 2Ki समीकरण क्या बनाता है, 2KCi+I2 एक क्या है। अभी ये मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बताए थे कि कौन सा समीकरण हो जाएगा जी, बताइए कौन सा इसका समीकरण हो जाएगा। तो वह विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया समीकरण होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं करता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से क्या करता है, नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, तांबा नहीं करता है कि गोल्ड नहीं करता है कि जिंक नहीं करता है कि पोटेशियम नहीं करता है। तो बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि निम्न से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड यानी कि सोना जो है से नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ठीक है, और उपचयन उपचयन वह प्रक्रिया है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। इसका आंसर आप लोग को तुम लोग को देना है, इसका आंसर किंतु मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग जैसे ऑप्शन देखते होंगे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है कि इलेक्ट्रॉन का योग होता है कि इनमें से सभी होता है। बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं इसका बता दूं कि इसका जो बिल्कुल राइट होगा वो
ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 क्वेश्चन। हाँ चलिए देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है। 27 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है। प्रकाश का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कि प्रकाश का अपघटन होता है, कि प्रकाश का अपघटन होता है। ठीक है, बताइएगा। प्रकाश का अवशोषण होता है, कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कि पदार्थ का अपघटन होता है, कि प्रकाश का अपघटन होता है। तो बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है से क्या होने वाला है, कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण करता है बाबू, याद रखिएगा, प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन होता है, कि ऑक्सीजन और अवकरण दोनों के साथ होता है, कि सिर्फ अवकरण होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है, बताइएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है बाबू वो क्या क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अवकरण दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइए, कितना मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, कि द्रव्यमानांक कहते हैं, कि क्वथनांक कहते हैं, कि क्रांतिक ताप कहते हैं। बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है या प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है से ज्वलन ताप कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। बताइएगा कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। तो मैं बता दूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। तो ऑप्शन नंबर बताओगे कि सर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है, जल्दी सुन एक बार बताओ। तो तुम लोग बता सकते हो कि सर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि जो है वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है। संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, कि अणुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, कि समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, कि सरल सूत्रों के द्वारा जो है से व्यक्त किया जाता है। तो बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जैसे बाबू कौन सा रूप में किसके द्वारा हम लोग जैसे मतलब कि किसके रूप में किसके द्वारा मतलब कि जैसा कि आप हम लोग व्यक्त करते हैं रासायनिक समीकरण को, तो हम लोग जो है इसे रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं, समझ में आया, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या अगर समान है तो वह समीकरण क्या होगा। ठीक है, समीकरण के बाएं देख सकते हैं, बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के जो परमाणु संख्या है वह समान है, यानी कि बराबर है, तो वह समीकरण क्या होगा। बताइएगा कि वह जो समीकरण है वह समीकरण क्या होगा। चलिए, तो वह समीकरण क्या होगा, जैसा कि स्क्रीन पर देखते होंगे कि वह जो समीकरण है बाबू वह क्या होगा। तो असंतुलित होगा, कि संतुलित होगा, कि नियम के अनुकूल होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइएगा कि वह जो होगा वह कोई भी समीकरण हो उसको बाएं से दाएं की तरफ हम लोग लिख रहे हैं,
और उसका जो बाबू परमाणु संख्या है वह बराबर है, तो वह समीकरण कैसे कौन कौन सा समीकरण होगा? तो वह संतुलित समीकरण होगा। क्या होगा बाबू? संतुलित समीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मतलब कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा कि इसे हम लोग जैसे चाकू से किससे काटा जाता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं नहीं ठीक है। चलिए बताइए किसे हम लोग चाकू से काटा जाता है। ये हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हम लोग जैसे कवर कर रहे थे तो आगे हम लोग पढ़े थे, है ना, कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो मैंने उसमें बताया था कि किसे चाकू से काटा जाता है, यानी कि लिथियम और सोडियम को जैसे चाकू से काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। बताइएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, तो कौन सा धातु जैसे कमरे के ताप पर जो है वह क्या होता है, तो द्रव होता है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि Hg क्या होता है, Hg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु, धातु नहीं पूछा है दोस्तों, अधातु, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, अभी तो अगले क्वेश्चन में सिर्फ धातु पूछा था, तो धातु में हम लोग तो मार दिए Hg। ठीक है, लेकिन अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है अधातु। क्या पूछा है मेरे दोस्त, अधातु पूछा है। तो अधातु पूछा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। तो बताइएगा कि A B R क्या होगा बाबू, B R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाते हैं। ठीक है, बताइएगा कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है। ठीक है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाते हैं या क्या बनता है। तो लोहा ऑप्शन नंबर ए है कि लोहा ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है कि लोहा, हालांकि देखिए इसमें सब लोह लिखा है, हालांकि इसमें लोह नहीं होगा बाबू, सब में लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सब में लोहा हो जाएगा। इसमें आप लोग सब में लोहा कर दीजिएगा। ठीक है, इस समय क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि लोहा, लोहा ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनाता है, तो लोहा ऑक्साइड बनाता है कि लोहा कार्बोनेट बनाता है कि लोहा सल्फेट बनाता है, कि इनमें से कोई नहीं बनाता है। तो बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लोहा ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बनाते हैं, तो वह जो बनाते हैं बाबू वह लोहा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोहा ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बताइए क्वेश्चन कितना मतलब लाजवाब क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। बताइए कितना एकदम ललीपॉप, मतलब जो है ना ललीपॉप क्वेश्चन है। बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 11 होता है या 13 होता है या 14 होता है या 16 होता है। तो बताइएगा कि सोडियम का जो बाबू परमाणु संख्या है, वो सोडियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो सोडियम का जो बाबू परमाणु संख्या है वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जो है से विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक, देखिए आप लोग को पूछ दिया है सबसे अधिक। ठीक है,
तो सबसे अधिक न पूछा है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सबसे अधिक, देख सकते हैं सबसे अधिक, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तत्व है, यानी कौन सा तत्व है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जैसे वो बता दें एफ है, क्या है, एफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 39 क्वेश्चन कहता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोडियम को किरोसिन के जो किरासिन जो तेल होता है, जिसको हम लोग देहात में मट्टी का तेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं, यानी जो सोडियम है उसको मिट्टी का तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, किसके कारण रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वाष्प न बन जाए इसके कारण रखा जाता है कि और भी ऑप्शन दे रहे हैं हम आप लोग को। ऑप्शन बी है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए रखा जाता है, कि पिघल न जाए इसलिए रखा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर जैसे क्या होगा। तो उसके देखो जो बाबू सोडियम है उसको किरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए रखा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए जो है से अंतिम क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इस मतलब कि इस वीडियो के अंतर्गत तो जैसे हम लोग 40 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जैसे देख सकते हैं कि क्या है, और क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा कि विरंजक चूर्ण जो है बाबू उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है CaOCl2 होगा, ऑप्शन नंबर सी है CaO, और ऑप्शन नंबर जो डी है बाबू वह डी क्या है, CaOCl। ठीक है, तो बताइएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं इसका बता दूं बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बाबू होगा 40 क्वेश्चन जो है उसका बिल्कुल करेक्ट मैं आंसर बता दूं, कि जो बाबू विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वह वह CaOCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग इतना ही से जो है से ख़त्म करते हैं। और वीडियो जो है से अच्छा लगा हो तो आप लोग जैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को एक लाइक तो आप लोग को ज़रूर बनता ही है इस मेहनत के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। ठीक है।